जिनके सुपुत्र अपनी गाड़ियों से रौंदते हुए 700 किसानों को निकल गए, लेकिन उस समय भी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार और यहाँ पे रहे उनके विधायकों का एक स्टेटमेंट उन किसानों के लिए नहीं आया। ये किसान के हितैषी बनते हैं अध्यक्ष महोदय? आखिर किसान वहां पर अपनी जो न्यूनतम मजदूरी है उसकी मांग के लिए वहां पर गए थे, जो 3 काला कानून लाया था उसके विरोध में वो लोग गए थे। लेकिन आज अगर हम ये गर्व से कहते हैं कि जिस तरफ एक विरोधी किसान विरोधी सरकार है, उसी तरफ बगल में बैठे एक किसान हितैषी सरकार है जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार है, जिन्होंने पहले 50,000 फिर 2 लाख तक की योजनाएं माफ की। और यही नहीं अध्यक्ष महोदय, पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी, साथ ही साथ मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कि जिनके नेतृत्व में ये झारखंड राज्य आगे की ओर बढ़ रहा है और हमेशा आगे बढ़े। माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता द्वारा झारखंड के अबुआ बजट में गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के उत्थान का ये बजट है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में गांव के आर्थिक विकास और आधारभूत संरचना को लेकर सरकार की गंभीरता इस बजट में साफ साफ झलकती है महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के मुखिया आदरणीय हेमंत सोरेन जी की अगुवाई वाली हमारे गठबंधन सरकार के इस बजट में शहर से लेकर गांव और शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर पर्यटन क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया है। राज्य के विकास समृद्ध हो, उनके फसल का सही मूल्य मिल सके, उन्नत कृषि के साथ किसानों का जुड़ाव सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के पार्ट 2 का ये पहला बजट 1,45,400 करोड़ का है और इस बजट में हमारी गठबंधन सरकार के द्वारा जनता से किए गए अहम वायदों को पूरा करने के लिए ये पहला कदम है। राज्य सरकार जनता से किए गए वायदों को लेकर कृत संकल्पित है। सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों का सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से विकास करना है। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 25-26 में राज्य का आर्थिक विकास दर 7.5% होने का अनुमान है। अब वह बजट में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण बिंदु मैं रख रही हूँ महोदय। बिरसा बीज उत्पादन विनियम वितरण एवं फसल विस्तार योजना को आगे बढ़ाया गया है। वित्तीय वर्ष 24-25 में लगभग 3,83,000 किसानों को आच्छादित करते हुए 39 करोड़ 10 लाख रुपए का व्यय के अनुदान पर बीज का वितरण किया गया था। वित्तीय वर्ष 25-26 में इस योजना के तहत 95 करोड़ रुपए व्यय का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 24-25 में मृदा एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में बंजर भूमि, राइस, फैलो उपयोजन एवं जल निधि अंतर्गत 1200 सरकारी निजी तालाबों का गहरीकरण जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से लगभग 12,000 हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसे आगे भी जारी रखते हुए 25-26 में जल निधि उप योजना अंतर्गत तालाबों का गहरीकरण, जीर्णोद्धार, डीप बोरिंग आदि कार्य करने हेतु 203 करोड़ 40 लाख का बजट के प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारा एक सुझाव होगा कि तालाबों का गहरीकरण होता है और कई बार ऐसा देखा जाता है महोदय कि जो क्षेत्र में बांटा जाता है संख्या के हिसाब से वो काफ़ी कम होता है, तो तालाबों की संख्या बढ़ाई जाए महोदय, ताकि और भी किसानों को हम लोग लाभान्वित इससे कर सकें। इतना ही नहीं, डीप बोरिंग भी बढ़ाया जाए महोदय, क्योंकि काफ़ी कम होता है। लोगों को पूरी तरह से लाभान्वित हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सिंचाई हेतु कई ऐसे क्षेत्र हैं जो निजी कुओं के माध्यम से लोगों को मजबूरन सिंचाई करना पड़ता है। लेकिन अगर डीप बोरिंग हम देंगे, वैसे चिन्हित गाँव के किसानों को जो प्रमुखता के तौर पे सिंचाई करते हैं, तो उनको ज़्यादा इससे लाभ मिल पाएगा महोदय। तो संख्या इन दोनों की बढ़ाई जाए महोदय। दूसरी चीज, खेती में कृषि यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि यंत्र वितरण योजना अंतर्गत मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर, पंप सेट, रीपर, ट्रांसप्लांट आदि का वितरण किया जा रहा है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 25-26 में 8400 लाभुकों के लिए 140 करोड़ रुपए का
बजट प्रस्तावित किया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी और कृषि मंत्री जी को कि जिनके प्रयास से अध्यक्ष महोदय अगर इन सभी चीज़ों से अगर लाभान्वित हो पाई हैं तो ज़्यादातर हमारी कृषि क्षेत्र से आने वाली वो महिलाएं हैं जो आज SLPS के माध्यम से जुड़ करके भी कृषि यंत्रों का वो लोग लोन के माध्यम से भी ले रहे हैं और उनको लाभान्वित भी किया जा रहा है और इससे काफ़ी फायदा मिल रहा है। समूह में वो लोग इस चीज़ को लेती हैं और लेने के बाद सिंचाई के लिए वो लोग देती हैं। गांव स्तर पे तो एक रोजगार उन लोगों को मिल पाया महोदय। मैं सभी बहनों की तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ झारखंड सरकार का। साथ ही साथ राज्य में सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए मिलेट मिशन के तहत किसानों को आच्छादित किया गया है। वित्तीय वर्ष 25-26 में झारखंड राज्य मिलेट मिशन के तहत 1 लाख किसानों को अनुदान देने का प्रस्ताव है। इसके लिए 24 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। कृषकों की आय वृद्धि और पलायन को रोकने के लिए राज्य उद्यान विकास की योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में सब्जी की खेती, फूल की खेती, कृषक प्रशिक्षण, सैंपलिंग, नर्सरी की स्थापना, मधुमक्खी पालन की योजना, चाय की खेती का प्रत्यक्ष आदि पर वित्तीय वर्ष 25-26 में 304 करोड़ 85 लाख का बजट प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 25-26 में कुल 79,000 लाभुकों को आच्छादित करने के लक्ष्य पर 255 करोड़ रुपए बजट प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2025 ऋण 25-26 में दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य 38,01,000 मैट्रिक टन प्रस्तावित है। झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से राज्य में दूध संग्रहण, विधायन एवं विपणन व्यवस्था के विस्तारीकरण सुदृढ़ीकरण हेतु झारखंड डेयरी डेवलपमेंट प्लान के क्रियान्वयन का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान से भरपाई हेतु बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। 25-26 में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 350 करोड़ रुपए का बजटीय बंधन प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, इसी पर एक हमारा आग्रह था। 2018 में कई ऐसे किसान हैं जिनका फसल बीमा का राशि का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। पिछले 1-2 सालों में कुछ लोगों का भुगतान किया गया, लेकिन अभी भी कई ऐसे किसान हैं जिनका फसल बीमा का भुगतान 2018 का अभी तक नहीं हुआ है। तो इसको संज्ञान में लेकर माननीय मंत्री जी उसका भी भुगतान कराने की कृपा करें, ये मैं उनसे आग्रह करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, राज्य में वेज फेड सिद्धो कानून सहकारिता संघ लिमिटेड आदि सरकारी संस्था कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 25-26 में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 350 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंधन प्रस्तावित है। सिद्धो कानून कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड एवं जिला स्तरीय सहकारिता संघ लिमिटेड का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 25-26 में जिला स्तरीय सहकारी संघ लिमिटेड के लिए हिस्सा पूंजी हेतु 24 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। राज्य में लैंड पैक्स विभिन्न सेवाओं के लिए कार्य कर रहे किसानों के उपज के भंडारण एवं संरक्षण हेतु गोदाम निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 25-26 में 118 गोदाम का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिस पर 259 करोड़ 52 लाख का बजटीय बंधन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, कोल्ड स्टोरेज की डिमांड प्रत्येक माननीय सदस्यों की रही है और हम ये आग्रह करेंगे माननीय मंत्री और हमारे सरकार से कि सभी जिलों में विधायकों के अनुशंसा पर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जिला में सभी मान्यों के अनुशंसा पर अब मान्य चिन्हित करेंगे कि उन्हें किस किस जगह पर चाहिए। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, कोल्ड स्टोरेज की जहां तक बात करें तो हमारा रामगढ़ जिला, खासकर गोला प्रखंड, दुलमी प्रखंड कृषि से आधारित क्षेत्र है हमारा, और किसानों को लेकर के हमेशा से हमने चिंता जताई है और पूर्व में भी मैंने कई बार इन विषयों को रखा है कि गोला में गोला डेली मार्केट है जो अभी भी अर्ध निर्मित है और काफ़ी किसान वहां पर सब्जियों को लेकर के आते हैं, लेकिन जो सब्जी का उचित मूल्य मिलना होता है वो नहीं मिल पाता है क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट का वहाँ पे अभाव है।
अभी भी संवेदक के द्वारा वहां पर मार्केट का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है। अध्यक्ष महोदय, हम आपसे ये आग्रह करेंगे कि माननीय मंत्री जी वहां पर एक बार विजिट करें। क्यों वहां पे अभी तक किसानों का मार्केट बनकर तैयार नहीं हुआ, क्यों किसानों को वहां परेशानी हो रही है, इसका अपने स्तर से एक बार जांच करा ले। दूसरी चीज, कोल्ड स्टोरेज की हम बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, चितरपुर प्रखंड अंतर्गत मरगमरचा के पास कई वर्ष पूर्व सरकारी शीत भंडारण वहां पर बन करके तैयार हुआ। इसको लेकर के जब मैं 2015 में जिला परिषद की सदस्य थी, उस समय से मैं बार बार इस चीज को बात उठा रही थी हर एक मीटिंग में, लेकिन कभी भी वहां के जिला के प्रशासन के द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन मुझे ताज्जुब लगता है अध्यक्ष महोदय, जब विधानसभा में ये क्वेश्चन दिया गया तो आज उनके संज्ञान में आया कि हाँ, इसका हम लोग जांच करवा लेंगे। तो क्या अध्यक्ष महोदय हम ये समझे कि सरकार की जो राशि है, जो योजनाओं के लिए खर्च की जा रही है, खर्च कर दी जा रही है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। ये शीत भंडारण आज काफी वर्षों से वहां पर बन करके तैयार था, एकदम खंडर के रूप में वो खड़ा होकर के है। अब जाकर के उपायुक्त जी का ये संज्ञान में आया कि भाई उसको हम जांच करा लेंगे। तो इस तरह के कई सारे भवन बन करके पड़े हुए हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कोई यूज नहीं हो रहा है, आधा अधूरा बन करके कहीं कहीं कंप्लीट है। तो इस तरह का जो भंडारण है, अगर संवेदक द्वारा लापरवाही हो रही है तो संवेदक पे कार्रवाई होनी चाहिए, अगर जिला प्रशासन की यहाँ लापरवाही है तो जिला प्रशासन पे भी कार्रवाई होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, ये हम आपसे मांग करते हैं। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, हमारे गोला और दुलमी में हम आपसे आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से कि कोल्ड स्टोरेज का निर्माण वहां पर कराया जाए। पैक्स में आपने सुनिश्चित किया है कि विभिन्न पैक्सों में आप वहां पर कोल्ड स्टोरेज बनाए हुए हैं, वहां पे सब्जियां रखी जा रही है, लेकिन अध्यक्ष महोदय फिर भी किसानों को काफी दिक्कत हो रहा है। और आज भी सब्जियां या फल हो या आलू हो या हरी सब्जी है, सारी सब्जियां वहां बर्बाद हो रही है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज का कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में कमी है। तो हम मांग करते हैं कि 5,000 MT का वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज हमारे यहाँ भी बनाया जाए, रामगढ़ जिला में, गोला प्रखंड और दुलमी में, ताकि वहाँ के किसानों को इसकी सुविधा मिल सके। साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 25-26 में ग्रामीण एवं शहरी इच्छुक युवाओं को मछली पालन में सहायता प्रदान कर स्वरोजगार के लिए 4,10,000 मीट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य है। अध्यक्ष महोदय, आगामी वर्ष 25-26 में कृषि एवं संबंध प्रक्षेत्र के लिए 4,587 करोड़ 86,24,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, हम धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री, हमारे झारखंड के अगुवा यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, कृषि मंत्री पूर्व रही दीपिका पांडे सिंह जी का, कृषि मंत्री पूर्व रहे बादल पत्रलेख जी का, कि जिनके प्रयास से हमेशा से किसानों के हित में सरकार ने, इस गठबंधन की सरकार ने सोचने का काम किया। किसानों के हित को लेते हुए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी के माध्यम से 1 रुपए टोकन पर 50,000 तक की कृषि ऋण की माफी की घोषणा की गई, जिसका काफी लाभ हमारे सभी ग्रामवासियों ने, किसानों ने उठाया। उसके बाद माननीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह जी के माध्यम से 2 लाख तक कृषि ऋण माफी की योजना लाई गई। उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं सभी किसान बंधुओं की तरफ से। लेकिन एक अफसोस हम ये जताते हैं कि विपक्ष के साथी आज यहाँ पे नहीं है। विपक्ष के साथी कल काफी बातों को ला रहे थे, और जिस तरह से सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए कि महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं और सभी विकास के कार्य एक अंतिम पायदान के व्यक्ति जो हैं उन तक पहुंच रहा है, लेकिन पीठ थपथपाने के बजाय इन लोगों ने केवल नुक्स निकालने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, इनसे पूछना चाहिए कि जब सरकार किसानों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं के लिए सोचने का काम कर रही थी तो उस समय ये लोग क्या कर रहे थे। सेंट्रल में इनकी सरकार है अध्यक्ष महोदय, बीजेपी की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन दिल्ली में जब किसानों का आंदोलन चल रहा था उस समय इनकी गवर्नमेंट ने क्या किया। वहां पर किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए जब वो आंदोलनरत थे उन पर पानी के फुवारे छोड़े गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, यहां तक कि जब आंदोलन के लिए वो लोग जा रहे थे तो उनके कदमों के नीचे पर कील जैसे नुकेले वहां पर रख दिए गए ताकि वो लोग वहां जा न सके। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, ये भी घटना सुनने में आई थी कि लगभग 700 किसान की शहादत वहां पर हो गई थी।
एक इन्हीं के पार्टी के कोई निजी, जिनके सुपुत्र अपनी गाड़ियों से रौंदते हुए 700 किसानों को निकल गए, लेकिन उस समय भी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार और यहाँ पे रहे उनके विधायकों का एक स्टेटमेंट उन किसानों के लिए नहीं आया। ये किसान के हितैषी बनते हैं अध्यक्ष महोदय? आखिर किसान वहां पर अपनी जो न्यूनतम मजदूरी है उसकी मांग के लिए वहां पर गए थे, जो 3 काला कानून लाया था उसके विरोध में वो लोग गए थे। लेकिन आज अगर हम ये गर्व से कहते हैं कि जिस तरफ एक विरोधी किसान विरोधी सरकार है, उसी तरफ बगल में बैठे एक किसान हितैषी सरकार है, जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार है, जिन्होंने पहले 50,000 फिर 2 लाख तक की योजनाएं माफ की। और यही नहीं अध्यक्ष महोदय, पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी, आज हमारे बीच नहीं रहे स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके कार्यकाल में अध्यक्ष महोदय किसानों के लिए सोचने का काम किया गया था और किसानों का ऋण उस समय माफ किया गया था। हम आभार व्यक्त करते हैं ऐसे सरकार को जो हमेशा से किसानों के हित में सोचने का काम करती है। अध्यक्ष महोदय, हम आपसे ये निवेदन करेंगे, ये आग्रह करेंगे और आपके माध्यम से हम ये माननीय मंत्री और सरकार से कहना चाहेंगे कि सीमांत कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रीन हाउस एवं पॉली हाउस का निर्माण कराया जाए। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जाए, खासकर गोला दुलमी, जो कि मेरा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है। और जो 2018 का फसल बीमा का जो भुगतान नहीं किया गया है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। दूसरी चीज, भैरवी जलाशय जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक किसानों के हित में एक योजना जो लाई गई थी, जो हमारे रामगढ़ जिला में है, और इस भैरवी जलाशय के माध्यम से किसानों को नहर के माध्यम से सिंचाई के लिए जल जाना था। इस विषय को अध्यक्ष महोदय मैंने 21-22 के सेशन में गैर सरकारी संकल्प में लाया था, जिसके विभागीय मंत्री उस समय थे, अभी नहीं है, माननीय मिथिलेश ठाकुर जी, जिन्होंने बिल्कुल आश्वस्त हमें किया था कि नहर का काम वहाँ पे होगा। और आज झारखंड सरकार को हम आभार व्यक्त करते हैं कि वहाँ पर नहर का काम के लिए प्रस्तावित किया गया है, नहर का काम भी चालू हो जाएगा। लेकिन बस एक छोटी सी चिंता है कि नहर का काम जो हो रहा है अध्यक्ष महोदय, तो विभाग द्वारा सिंचाई के लिए 2 रूटों का पाइपलाइन DPR बनाया गया है। कृषक हित को ध्यान में रखते हुए इसे विस्तारित कर बरियातू पंचायत और साड़म पंचायत के गांवों को भी जोड़ा जाए अध्यक्ष महोदय, ये हम आपसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं। साथ ही साथ मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, कि जिनके नेतृत्व में ये झारखंड राज्य आगे की ओर बढ़ रहा है और हमेशा आगे बढ़े, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। अब पूरा गठबंधन उनके साथ खड़ा है और हमें विश्वास है कि आज बहुत ही उम्मीद और आशा भरी नजरों से पूरे झारखंड की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी को देख रही है अध्यक्ष महोदय। इन्हीं चंद वक्तव्यों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री नरेश सिंह जी